तो अपन पूर्व में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में सेक्शन 15 के बारे में बात कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए यह कि धारा 15 में है कि हिंदू नारी की अवस्था में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या है। उसके सेक्शन 15 का की जो उपधारा है एक है, वो कहती है निर्वसित मरने वाली हिंदू स्त्री की संपत्ति को धारा 16 में उपवर्णित नियमों के अनुकूल होगी, जिसमें पहला है किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतान के सहित पुत्रों और पुत्रियों और पति को जाएगी। तो जब पहले वर्ग में प्रथम वर्ग या क्लास 1 में कौन कौन हो सकते हैं, वो किसी भी महिला की मृत्यु पे उसके किसी पूर्व मृत पुत्री की संतान सहित जो उसकी मृत्यु के समय जीवित पुत्र और पुत्रियों और पति को क्लास 1 के उत्तराधिकारी माने गए हैं। मतलब उस महिला के पति हो गया, उसके पुत्र और पुत्रियां हो गई, और उस महिला की मृत्यु से पूर्व यदि उनके कोई पुत्र और पुत्रियां थी और उनकी मृत्यु उनके समय में ही या उनके जीवित काल में ही हो गई है, तो उनकी संतान को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है वर्ग 1 के तहत। तो ये बात है। दूसरे वर्ग की बात करें हम, जिसमें है कि पति के उत्तराधिकारियों को, तो पति के उत्तराधिकारियों में भी ये अधिकार दिया हुआ है। तो पति के उत्तराधिकारियों के बारे में भी वर्ग 2 में अधिकार दिया गया है उस महिला की संपत्ति के बारे में। वर्ग 3 की बात करें या क्लास 3 की बात करें, तो उसमें माता और पिता को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। उस महिला के माता पिता हैं, वो भी संपत्ति में अधिकार रखते हैं। और फोर्थ में हम कहेंगे कि यदि 1 से 3 में कोई इनमें से कोई नहीं है या फिर वो संपत्ति के बारे में बात करें, तो पिता के उत्तराधिकारियों को या पिता के हेयर्स को फोर्थ में स्थान दिया गया है। और फिफ्थ में हम कहेंगे कि मदर के लास्टली, और ये कहेंगे कि अपॉन द हेयर्स ऑफ द मदर्स, मतलब फोर्थ में हम कहेंगे या फिफ्थ में ये कहेंगे कि वो उसकी माता के जो दायद हैं उनको भी संपत्ति में अधिकार रखते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? पहले तो हम ये कहेंगे कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके पुत्र और पुत्रियां और पति, और साथ में ही उस महिला के जीवित रहते हुए उनके पुत्र और पुत्रियों की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें की संतान को भी हिस्सा दिया गया है। और सेकंड में हम कहेंगे कि हस्बैंड के जो हेयर्स हैं या सक्सेसर हैं उनको हिस्सा है। तीसरी बात में आता है कि माता पिता, जो उस महिला के माता पिता हैं उनको अधिकार दिया गया है। माता पिता में भी जो रियल मदर फादर हैं उन्हीं को हिस्सा है। इसमें यदि कोई सौतेली माता या पिता है तो उनको संपत्ति में इस जगह या इस स्थान पे कोई किसी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट में है जो पिता के दायित्व हैं या फिर पिता के जो हेयर्स हैं उनको भी संपत्ति में हिस्सा दिए जाने की बात है। और लास्टली यह है कि माता के दायित्वों को भी संपत्ति में हिस्सा देने की बात कही गई है। और अब सेक्शन 15 की सब क्लोज 2 की बात करें में हम, ये है कि अपने माता 2 उसमें दे रखा है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ए पॉइंट है जिसमें बता रखा है अपने माता या पिता से हिंदू स्त्री दाय में प्राप्त कोई संपत्ति मृतक के किसी पूर्व मृत पुत्र या पूर्व
या पुत्री की संतान के सहित किसी पुत्र या पुत्री के अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य दायदों को उसमें उल्लेखित क्रम में न्यायगत न होकर पिता के दायदों को ही न्यायगत होगी। अब ये है कि माता पिता से हिंदू नारी दाय में प्राप्त कोई संपत्ति मृतक के किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतान के सहित किसी पुत्र या पुत्री के अभाव में, मतलब कोई भी स्वयं के पुत्र भी नहीं है और पुत्री भी नहीं है, और ये दूसरे रूम में कहें कि उसके पौत्र भी नहीं है और उसके पुत्री की संतान भी नहीं है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य दायदों को उसमें उल्लेखित क्रम में न्यायगत न होकर पिता के न्याय को ही न्यायगत होगी, पिता के दायदों को ही न्यायगत होगी, मतलब पिता के सक्सेसर या उनके जो उत्तराधिकारी है उनको ही संपत्ति मिलेगी। दूसरी बात आती है इसी में सेक्शन 2 की उपधारा 1 की जो मतलब 2 में जो बात बता रखी है उसी का दूसरा जो पॉइंट है उसमें है कि अपने पति या अपने ससुर से हिंदू स्त्री दाय में कोई प्राप्त कोई संपत्ति मृतक के पूर्व पुत्री या पूर्व पुत्री की संतान सहित या किसी पुत्र या पुत्री के जीवित रहने के अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य दायदों में से उसमें उल्लेखित क्रम में न्यायगत न होकर पति के दायदों को या पति के उत्तराधिकारियों को न्यायगत होगी। तो ये है कि जिसमें अपने पति या अपने ससुर से नारी जो हिंदू स्त्री है कोई संपत्ति प्राप्त करती है और उसके स्वयं के पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, और पूर्व मृत पुत्र के बच्चे भी नहीं है, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री की कोई संतान भी नहीं है, तो वो संपत्ति किस तरफ जाएगी? पति, मतलब वो संपत्ति किस तरफ जाएगी? वो संपत्ति क्योंकि कहाँ से आ रही है? वो ससुर से आ रही है या पति से आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो पति के उत्तराधिकारियों को या पति के दायदों को वो संपत्ति न्यायगत होगी या दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि यदि ससुर से मिली है या पति से मिली है तो वो संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों की तरफ जाएगी। यदि कोई वो है स्त्री, जैसे अभी पहले अपने वो देखे थे सेक्शन में 15 में बताया हुआ था जिसके पार्ट 1 में कि भाई वो संपत्ति की किस प्रकार डिवोल होगा, कि वो उसके बच्चों की तरफ जाएगी, पति के दायदों की तरफ जाएगी, या माता पिता को जाएगी, या पिता के दायदों की या माता के दायदों की तरफ। तो इसमें ये बताया हुआ है कि यदि उसके माता पिता से कोई हिंदू स्त्री को संपत्ति मिली है तो वो, और उसके कोई उस महिला के बिना कोई इशू के जो जीवित नहीं है उनकी अभाव में, या पूर्व मृत पुत्री या पुत्र हैं उनकी भी कोई संतान नहीं है, तो वो पिता के उत्तराधिकारियों की तरफ जाएगी। और ऐसे ही इसी का दूसरा पार्ट जो बताया हुआ है उसमें है कि भाई वो ऐसे को जो पति है उसके ससुर से या पति से कोई संपत्ति उस हिंदू महिला को प्राप्त हुई है और उसके स्वयं के पुत्र भी जीवित नहीं है, पुत्री भी नहीं है, और पूर्व मृत पुत्र और पुत्री की संतान भी नहीं है, तो फिर वो संपत्ति कहाँ जाएगी? वो संपत्ति किस तरफ जाएगी? वो उसके पति के उत्तराधिकारियों की तरफ डिवोल होगी। ये धारा 15 के नियम हैं। तो और धारा 16 कहती है कि हिंदू स्त्री के दायदों के उत्तराधिकार का क्रम वितरण रीति किस प्रकार होगी। जो धारा 15 में निर्दिष्ट दायदों के में उत्तराधिकार के क्रम और दायदों की निर्वसियती संपत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि धारा 16 में जो नियम बता रखे हैं उनके तहत ही वो संपत्ति आगे बढ़ेगी। तो धारा 16 में क्या बता रखा है? हिंदू नारी के दायदों के उत्तराधिकार का क्रम बता रखा है कि उसमें किस प्रकार वो संपत्ति आगे की तरफ डिवोल होगी या बढ़ती जाएगी। इसमें नियम 1, 2 और नियम 3 बता रखे हैं, जिसमें
नियम 1 में तो ये है कि धारा 15 की उपधारा 1 में वर्णित दायदों में से पहली प्रविष्टि में वे दायित्व हैं जिनकी अनुवर्ती प्रविष्टि में दायित्वों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और एक ही प्रविष्टि काल में दायित्व साथ साथ अंशवाही होंगे। अब हम